हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर बीइंग वंस अगेन वेलकम। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने 5 चीज़ें सीखी थी बेसिकली, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा था कि टेक्निकल एनालिसिस की 5 बेसिक पॉइंट्स होते हैं। उसमें हमने सीखा था पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस। नंबर 2 हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए, यानी कि सप्लाई और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद हमने सीखा था कि ट्रेंड लाइन एनालिसिस, यानी कि जब आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो उनको आप एडजॉइन कीजिए। एडजॉइनिंग के बाद आपकी ट्रेंड लाइंस डेवलप होंगी। जब आपका तीसरा फेज कंप्लीट हो जाता है विच इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, तो नंबर चौथा पॉइंट था हमारा कि ऑटोमेटिकली देयर वुड बी सम काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न फॉर्मेशंस ऑन द चार्ट्स, यानी कि प्राइस पैटर्न्स ऑटोमेटिकली अकर हो जाएंगे आपके चार्ट्स के ऊपर। अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने प्राइस पैटर्न्स का डिस्कशन किया था, और प्राइस पैटर्न्स के अंदर हमने समझा था कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। उसके बाद हमने समझा था रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, और फिर उसके बाद हमने सीखे थे क्लासिकल पैटर्न। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो है आपके हार्मोनिकल पैटर्न्स। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हार्मोनिकल पैटर्न्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो हार्मोनिकल पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स बेसिकली नेकेड आईज से विजिबल नहीं होते हैं। इसके लिए हमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिमेंबर रखना पड़ता है। जब वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हमारे मैच होते हैं उन पैटर्न्स के साथ, तभी हम इन हार्मोनिकल पैटर्न्स को समझ पाते हैं, इनको अडॉप्ट करके उन पे ट्रेड कर पाते हैं। मोर ओवर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हार्मोनिकल पैटर्न्स होते हैं, ये जो हमारे आसपास जो नेचर है, उस नेचर की फॉर्मेशंस के ऊपर लिए गए हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो देयर वाज अ चैप्टर इन आवर साइंस बुक नोन एज, जिसमें हम अपनी स्टार्स की हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ते थे। और जब हम स्टार्स के बारे में पढ़ते थे तो उसमें एक टॉपिक आया करता था जिसे हम कहते थे कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस यानी कि स्टार्स के जो कॉन्स्टलेशंस होते थे, जिनके नाम होते थे मोजर बायर, यानी कि स्टार्स कुछ ऐसे गेट टुगेदर हो जाते थे कि वो कुछ एनिमल शेप्स ले लिया करते थे। इन द सेम मैनर, ये जब हमारे प्राइसेस मूव करते हैं तो प्राइसेस के अंदर भी कुछ हार्मोनिकल कैटेगरीज फाइंड आउट की जा सकती हैं। और ये हार्मोनिकल पैटर्न्स क्योंकि इतने कॉमन नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, या यूं कहिए कि जो लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो रिसर्च पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादातर वॉल्यूम्स और इंडिकेटर्स के ऊपर ही रह जाते हैं और प्राइस एक्शन को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हम अब जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो अपनी जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी यूनिक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो की यहाँ से हार्मोनिकल पैटर्न्स के साथ। तो सबसे पहले जब हम हार्मोनिकल पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा कि हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो हमारे हार्मोनिकल पैटर्न्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं टाइप्स ऑफ हार्मोनिकल पैटर्न्स। इसमें मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहला पैटर्न है मेरा बटरफ्लाई पैटर्न, उसके बाद मैंने लिखा है गार्टले पैटर्न, फिर मैंने लिखा है बैट पैटर्न, शार्प पैटर्न, साइफर पैटर्न्स, एंड देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि अगर कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है, उस पैटर्न के अंदर उस उसका मतलब एक जोड़े की शक्ल में होगा, यानी कि उसका बुलिश और बेयरिश पैटर्न दोनों ही होंगे। इन द सेम मैनर, जो हमारे हार्मोनिकल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है बटरफ्लाई पैटर्न, तो ये बुलिश नेचर का भी होगा और बेयरिश नेचर का भी होगा। इस चीज को हमें खास ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो हमारे हार्मोनिकल पैटर्न्स हैं उनको मैंने 1 2 3 4 5 6 6 टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है आपके सामने, यानी कि बटरफ्लाई बुलिश भी होगा, बेयरिश भी होगा। अब आइए फ्रेंड्स, इनकी एक्सप्लेनेशन देने के से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है कॉमनली यूज्ड एज रिवर्सल पैटर्न्स। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लासिकल शेप्स जो होते हैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आती है क्लासिकल शेप्स के अंदर। बट एज फार एज दी हार्मोनिकल पैटर्न्स आर कंसर्न्ड, इसमें बहुत अच्छा आपको अगर पॉइंट ढूंढना है तो बेसिकली दे आर बीइंग यूज्ड एज रिवर्सल पैटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा है, ट्रेड इनिशिएशन जोन इज कॉल्ड द PRZ।
PRZ की फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो जब PRZ कंप्लीट होता है तभी ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट आपका क्रिएट होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब तक, जैसे हमने हेड एंड शोल्डर्स या जो हमने क्लासिकल शेप्स पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब तक ब्रेकआउट्स ना आ जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। इन द सेम मैनर इसके अंदर जो होता है, क्योंकि रिवर्सल्स होते हैं इसमें ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, तो इसके अंदर हमें पहले PRZ का वेट करना चाहिए। जब PRZ कंप्लीट हो जाए तभी हमें इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल एट द PRZ। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स इसका, इसके मैं आपको स्क्रिप्ट जब बनाकर दिखाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में मैं आपको इसको समझा पाऊंगा। फिलहाल मैं अभी थ्योरेटिकल वे से ही बताना चाहता हूं कि देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब यह है कि जब आप PRZ लेवल चूज करते हैं और आपके सामने PRZ लेवल आ जाता है, तो अगर आप उसको सेल साइड पर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस, यानी कि वहां एक बड़ा सप्लाई एरिया होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता है। इसी तरीके से अगर आप बुलिश फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इफ यू आर ट्रेडिंग बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न, तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन के आसपास जो है आपको एक बड़ा डिमांड जोन नजर आना चाहिए। तो इस तरीके से वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर जाता है। इस तरीके से देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। नेक्स्ट आता है आपका दीज पैटर्न्स नॉर्मली फॉर्म्स इन द वेज शेप्स, यानी कि कोई भी ये जो पैटर्न बनता है बेसिकली यू विल फाइंड कि जब आप देखेंगे कि एक बुलिश बटरफ्लाई का अगर पैटर्न बना है, वो बेसिकली आप देखेंगे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस होंगी, उसके बीच में जाकर के वो फॉर्म हो रहा होता है। ये इसकी और ज्यादा एक्यूरेसी को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, मस्ट कंप्लीट द फिबोनाची रेशियोज। अब आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सोच रहे होंगे मैं ज्यादातर पॉइंट्स को कहता जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पैटर्न होते हैं जब तक उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच नहीं करते हैं, अगर 4 फीचर्स हैं, 4 में से 3 मैच कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर 4 में से सिर्फ 2 कर रहे हैं तो इट्स अ 50-50%। तो हम 50-50 की तरफ नहीं जाते हैं, वी ट्राई टू फोकस कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो मैच करें। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि मस्ट कंप्लीट दी फिबोनाची रेशियोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे हार्मोनिकल पैटर्न्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनिकल पैटर्न्स के अंदर फिबोनाची रेशियोज का मैच होना बहुत जरूरी होता है। ये चीज मैं अभी आगे आपके जाकर के डिस्कस करूंगा। फाइनल जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, आप फिर कह रहे हो कि मैं फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज को फोकस कर रहा हूं। नाउ सी द कंपेयर द फॉर्मेशन विद द इलियट वेव एनालिसिस आल्सो। दिस मींस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रेड अ हार्मोनिकल पैटर्न, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इलियट की कौन सी वेव के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि क्या आप करेक्टिव वेव के अंदर हैं और एल्स आप इंपल्स के अंदर हैं। इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं देन ओनली यू विल बी फाइंड एबल टू फाइंड द प्रॉपर एंड द परफेक्ट लेवल्स ऑफ एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने हार्मोनिकल पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी उसके अंदर यू विल फाइंड कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनका प्रैक्टिकल व्यूज, कि किस तरीके से हम हार्मोनिकल पैटर्न्स यानी कि जैसे बटरफ्लाई है, गार्टले है, इनको कैसे ड्रॉ कर पाते हैं और इनकी फिबोनाची रेशियोज और जो हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया है उसको हम चार्ट्स के ऊपर फाइनली पुट करके देखेंगे और सीखेंगे हाउ टू एग्जैक्टली ट्रेड द हार्मोनिकल पैटर्न।